देखिए, अतीक अहमद का जिस तरह से योगी सरकार ने मर्डर कराया, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूँ और मैं ये मांग करता हूँ कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए, और क्योंकि जनप्रतिनिधि थे वो शहीद हुए हैं। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। हमने अपने 2 दिन पहले के वीडियो में ये सब बताया था कि कैसे अतीक का महिमा मंडन किया जाना बाकी है और हो भी रहा है। अब अतीक को भारत रत्न की मांग की जा रही है। अतीक को भारत रत्न ही क्यों, उसकी बेगम शाइस्ता को पद्मश्री मिलना चाहिए। प्रयागराज में 5000 टन की अष्टधातु की उसकी मूर्ति बननी चाहिए। उसके नाम पर देश भर में स्कूल बनने चाहिए। गुंडई के बड़े बड़े पुरस्कार राज्य सरकार को उसके नाम से बांटने चाहिए। उसके नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए। उसके नाम पर केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त एक एम्स हॉस्पिटल भी होना चाहिए। सरकार को उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर यह अतीक प्रदेश कर देना चाहिए। ऐसी आत्मा पृथ्वी पर भला रोज रोज विचरण करने थोड़ा ही आती है। अब कौन अपहरण करेगा, कौन डाके डालेगा, कौन बलात्कार करेगा, कौन अवैध कब्जे करेगा। बड़े अफसोस की बात है, आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि अतीक अहमद का भी इनकाउंटर हो गया है और अशरफ अतीक का भी इनकाउंटर हो गया है। एक एक करके सबका इनकाउंटर करें, सारे लोगों का कर दें, सबको ख़त्म कर दें, कुछ ना बचाएं। ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है देश के अंदर? अच्छी चीज़ नहीं है ये जुल्म है, ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। ये नाइंसाफ़ी है, ये उनके परिवार के साथ नाइंसाफ़ी है, उनकी बीवी के साथ नाइंसाफ़ी, उनके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। हे बाबा, हे जितने भी 1,24,000 पीर पैगंबर, हे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। हे बाबा करम कर दो, हे बाबा करम कर दो। अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो। उसकी याद में आंसू बहाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है। एक बेगुनाह को मार डाला गया। जब अतीक के बेटे असद की याद में आंसू टपकाए जा रहे थे, उसी समय 3 काफिरों ने अतीक और अशरफ को भी टपका डाला। माफिया अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिए जाने और भारत रत्न की मांग करना अब कोई बड़ी बात नहीं है। ये भारत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जब 17 बार भारत को लूटने वाले, बर्बाद करने वाले महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद गाजी, जिसने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम कराया, लाखों हिंदू औरतों के बलात्कार हुए, हजारों मंदिर तोड़े, उसकी मजार पर आज बहराइच में मेला लग सकता है, तो अतीक को भारत रत्न की मांग भी हो सकती है। माफिया की कब्र पर तिरंगा भी चढ़ाया जा सकता है। अतीक तो वैसे भी रॉबिन हुड था, सब कुछ बांट देता था। वो गरीबों का मसीहा था। उसने कोई अपराध नहीं किया था, उसे तो बस फंसा जा रहा था। आप सुनिए अतीक और उसके चेले चपाटों की नेकदिली कैसी थी। प्रयागराज में करेली एरिया है। करेली 95% मुस्लिम क्षेत्र है, जहाँ वहाँ पर रात को एक मदरसे में कुछ लोग द्वारा कुंडी खटखटाते हैं। जब कुंडी खोली जाती है तो 3-4 लोग वहाँ खड़े होते हैं। वो अंदर घुसते हैं। अंदर लड़कियों का हॉस्टल भी था। वहाँ जाकर के 2 नाबालिग बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और रात भर नदी किनारे उनके साथ गैंगरेप होता है। सुबह उनको लाके हॉस्टल मदरसे के गेट पे फेंक देते हैं। एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? किसका संरक्षण था उस पर? उस समय सांसद थे अतीक अहमद, विधायक था अशरफ। ठीक है, तो किसी तरह का कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। अब बताओ, इतना बड़ा नेक दिल इंसान, तो उसकी कब्र पर तिरंगा क्यों ना चढ़ाया जाए। नीरज बदवार ने सही लिखा है कि मौत के बाद जिस स्पीड से अतीक का महिमा मंडन करने की कोशिश की जा रही है, हैरानी नहीं होगी अगर परसों शाम तक कोई ये साबित कर दे कि दांडी मार्च में गांधी जी की लाठी पकड़कर चलने वाला बच्चा अतीक ही था। ये हो सकता है क्योंकि जिस तरह बीबीसी की गीता पांडे ने अतीक को महिमा मंडित करते हुए आर्टिकल लिखा है, उससे यही समझा जा रहा है कि जल्द ही इस देश में अतीक की मजार बन जाए और हिंदू मन्नत मांगने तक चले जाए। क्योंकि गीता पांडे ने लिखा है कि अतीक अहमद एक रॉबिन हुड, एक डॉक्टर जेकेल और मिस्टर हाइड प्रकार का चरित्र था, जिसने गरीब लोगों की मदद की, शादियों और स्कूल की वर्दी के लिए भुगतान किया, ईद के दौरान पैसे दिए और नीचे लिखा बीबीसी के लिए मेरी रिपोर्ट। यानी बीबीसी वाली ये समझाना चाह रही थी कि 20,000 लूट कर उसमें से 1,000 रुपये इसलिए दान करते हैं ताकि दान पाने वालों में अपना रसूख बना पाए, फिर उस रसूख से विधायक सांसद बनकर फिर से 1-2 लाख और लूटा जाए। इसे गरीबों की मदद करना नहीं, वोटरों को रिश्वत देना कहते हैं। और रिश्वत में दिया गया ये पैसा भी जनता का था, ना कि उसने तांगा चलाकर या फटी बनियान में कोयला खदान में दिन रात मजदूरी करके कमाया था। पर ये कहाँ मानने वाले हैं जिन्हें एक गुंडे में रॉबिन हुड दिख रहा हो। क्योंकि गीता ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा कि हम में से बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्या वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक मुसलमान था। मुझे नहीं पता क्या ये सच है, लेकिन इस घटना ने शहर को डरा दिया है।
कमाल का शहर है। अतीक के गुंडे शहर में अपहरण किया करते थे, सुपारी लिया करते थे, दिन दहाड़े सिटिंग विधायक को गोलियों से भून दिया करते थे, बलात्कार और गुंडई किया करते थे। तब तो ये लोग नहीं डरे, लेकिन अतीक की मौत से डर गए। गजब का डर है, और डर में भी दोगलापन है। लेकिन 96 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे और हमने सोचा कि एक सीरीज होनी चाहिए। इनमें से दो महाशय को मैं मिला। एक थे मुख्तार अंसारी, जो मुझे लगता है उस समय इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, और 96 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से जुड़ गए थे। दोनों ने मुझे बहुत एक अच्छा डिनर खिलाया। अब हो सकता है आगे ये कहा जाए कि अतीक का वध देखकर बापू की आत्मा कांप उठी। मरने से पहले बापू ने दक्षिण अफ्रीका देखा, इंग्लैंड देखा, अंग्रेजों का राज देखा, तमाम लॉर्ड गवर्नर देखे, जेल देखी, आंदोलन देखे, खादी चरखे के साथ देश का बंटवारा देखा, डायरेक्ट एक्शन डे देखा, हजारों मरते हिंदू देखे, नोआखली के दंगे देखे, बंटवारे में करोड़ों लोगों का पलायन देखा, लाखों लोग मरते देखे, अपनी मौत देखी, मरने के बाद समाधि पर आने वाले पर्यटक, देसी विदेशी राजनयिक, शपथ लेते नेता देखे, 30 जनवरी का सालाना श्रद्धांजलि कार्यक्रम देखा, आज़ाद भारत की कई सरकारें देखी, कुर्सी के लिए जूतम पैजार देखी, परिवारवाद, भाई भतीजावाद देखा, खुद उनके नाम पर लाखों लोगों को झूठी कस्में खाते देखा, झूठे वादे करते देखा, लेकिन बापू ने इस तरह का वध नहीं देखा। कैसे पुलिस की अभिरक्षा में एक महान दरिया दिल रॉबिन हुड को टपका डाला। बापू की आत्मा अतीक के लिए जरूर आमरण अनशन पर चली गई होगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जमीन पर गांधीवादी जब अतीक के लिए भारत रत्न की मांग कर सकते हैं, कब्रिस्तान में अतीक की कब्र पर राष्ट्र ध्वज चढ़ा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि इस देश का इतिहास है, जब एक हिंदू लड़की का अपहरण करने वाले, फिर उसे प्रताड़ित कर इस्लाम में कबूलने पर मजबूर करने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लोग चादर चढ़ाते हैं, तो कल कुछ भी हो सकता है। आज भले ही प्रयागराज शहर कमेटी के नगर अध्यक्ष कह रहे हो कि भारत रत्न देने की मांग करने वाला उनकी पार्टी का राजकुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो उसे पार्टी से निकाला जा रहा है। अगर ये सच है तो सोशल मीडिया पर बहुत लोगों की मांग है कि उसे कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। क्योंकि जिस अतीक ने खुद सारी जिंदगी कानून का मजाक बनाकर रखा, जिसके खिलाफ 100 से ज़्यादा मामले दर्ज थे, जिस अतीक ने दर्जनों हत्या कराई, उस अतीक को कैसे भी मौत मिली, क्या वो जायज़ नहीं है? या फिर पुलिस हिरासत में इतने बड़े माफिया का मारा जाना कानून व्यवस्था का मजाक है? आपको उसके मरने की तसल्ली ज़्यादा है या कानून व्यवस्था की लापरवाही का अफसोस ज़्यादा है? खैर जो भी हो, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जैसे बड़ी बहन की शादी होने पर आसपास के लोग, रिश्तेदार छोटी बहन को ये कहकर छेड़ने लगते हैं कि गुड़िया अब तो तेरा नंबर है, तेरी भी शादी होगी। शायद अतीक के बाद गुड्डू मुस्लिम का यही हाल हो रहा होगा कि अब तेरा भी जनाजा निकलने वाला है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।